now we will go to the other book, Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, जिसमें हम कंडीशनल हैप्पीनेस के बारे में पढ़ रहे हैं और यही एक्सपीरियंस है. इफ आई हैड $1,000,000 आई वुड बी हैप्पी. है ना, जैसे कई लोग पैसे के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनको यही लगता है मेरे पास पैसा आ जाएगा ना तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट उनको पता नहीं है पैसा अट्रैक्ट करना पड़ता है पहले हैप्पी होके, दैट वे. सो एनी हाउ हम पढ़ते हैं, इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इतने अच्छे हैं तो उससे बहुत सीखने को मिलेगा. एंड रीना इज रीडिंग फॉर अस अगेन. Good morning, ma'am. Good morning, Good everyone. morning. If I had $1,000,000, I would be happy. I have visited many men in mental institutions who were millionaires, but they insisted they were penniless and destitute. They were incarcerated because of the psychic, paranoid, and manic depressive tendencies. Wealth in and of itself will not make you happy. On the other hand, it is not a deterrent of to happiness. Today, there are many people trying to buy happiness through the purchase of radios, television sets, automobiles, a home in the country, a private yacht, and a swimming pool. But happiness cannot be purchased or procured in that way. The kingdom of happiness is in your thought and feelings. Too many people have the idea that it takes something artificial to produce happiness. Some say, if I were elected mayor, made president of the organization, promoted to general manager of the corporation, I would be happy. The truth is that happiness is a mental and spiritual state. None of these positions mentioned will necessarily beget happiness. Your strength, joy, and happiness consist in finding out the law of divine order and right action lodged in your subconscious mind and by applying these principles in all phases of your life. या सो इस टॉपिक में यही है, बहुत लोग अपनी खुशी के लिए मतलब वो आउट ऑफ लोनलीनेस वो शॉपिंग करने लग जाते हैं, या कोई ऐसी चीजें करने लग जाएंगे, लाइक अननेसेसरी थिंग्स ओनली हैप्पीनेस को डिराइव. बट हैप्पी स्टेट में अगर आप लेके जाओगे शॉपिंग करने अपनी हैप्पी स्टेट को तो फिर उसकी बात ही अलग होगी. सो इसमें यही लिखा हुआ है कि हम हैप्पीनेस को लेके हमेशा ही बोलते हैं हमारी जिंदगी में ये हो जाएगा. तो उन्होंने इनिशियल फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि बहुत सारे बिलियनर्स हैं, है ना, लेकिन उनको रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, उनको साइकोटिक ड्रग्स लेने पड़ते हैं, वो मैनिक डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी हेल्थ में इतना मेजर ब्रेकडाउन होता है. तो अगर ये सोचना कि पैसे मिल जाएंगे तब हम खुश हो जाएंगे, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. आप एंजॉय कर पा रहे हो क्या उस पैसे को? नहीं होता ना ऐसे. तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि हैप्पीनेस आपकी मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टेट है. तो ऐसा नहीं है ये होगा तब हम खुश होंगे. खुशी हमको इसी वक्त, कहते हैं ना, स्प्रिंग इज वेयर यू स्टैंड. आप जहां पे खड़े हो वहीं पे नीचे एक स्प्रिंग है जो हमको पता. हम हमेशा ये सोचते हैं कि व्हेन दिस विल हैपन आई विल, वहां पे मेरी खुशी है, ऐसे में खुशी नहीं. राइट नाउ एंड राइट हियर इज हैप्पीनेस, राइट. ये बहुत बड़ी चीज है. जब हम पावर ऑफ नाउ समझेंगे और हमारी क्रिएशन का जो प्रोसेस समझेंगे कि हम तो जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं और क्या कमी है हमको, है ना. ऐसे ही पिछला जन्म भी हमने बिता दिया, उसके पहले वाला जन्म भी बिता दिया परेशान होके, ये करके, अटैचमेंट्स, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करके, वो करके, ये करके, और फिर क्या हुआ, उसके बाद सब छोड़ के आ गए. पूरी जिंदगी हम परेशान रहे, उसके बाद सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए पैसे के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए. लेकिन फिर उसके बाद हमारा ट्रांजिशन हो गया और हमारी सोल ने दूसरा शरीर ले लिया और हम इस जन्म में आ गए और इसी तरीके से हर जन्म हम जीते हैं. तो इसीलिए जितनी कम अटैचमेंट्स हम रखेंगे चीजों के साथ, खुशी उतनी ज्यादा आती है.
है ना। ये चीज हमको रियलाइज करनी बहुत जरूरी थी। सबकी, हर एक इंसान की अपनी जिंदगी है, उनको पकड़ के थोड़ी बैठ सकते हैं आप, अपने आप को पकड़ के बैठ सकते हो। अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो और आप में वो पावर आ जाएगी, यू नो दैट यू बिकम दैट पावर दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म किसी और की लाइफ भी, राइट। तो अपनी पावर और अपने आप से कनेक्ट होना, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढना, अपनी प्रैक्टिसेस से, अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से, अपने चॉइस ऑफ वर्ड से, ये हैप्पीनेस लेके आती है। और इसके कारण आप वो सारी मटेरियल चीजें भी अक्वायर कर पाएंगे जो आपने आउटलाइन कर रखी है अपनी ड्रीम लिस्ट में, डिजायर लिस्ट में, या जैसे भी है। उसी से रिश्ते भी अच्छे होंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी बहुत जरूरी है। लाइफ में वैल्यू ऐड करनी बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, वैल्यू दो और वैल्यू लो। सबसे बड़ी हैप्पीनेस उससे आती है जो हम समझते नहीं है ना। सिर्फ पैसा में अगर घर खरीद लोगे तो क्या, है ना। जैसे टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि जैसे उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया था हमको एक वीडियो में, मतलब उनका उनके कोर्स में दिखाया था। तो कहते हैं ये मेरा घर है, उसमें स्विमिंग पूल, और स्विमिंग बहुत सुंदर स्विमिंग पूल था, उसके साथ में स्टीम एंड सोना बाथ और तरह तरह के कुछ अलग अलग डिफरेंट किस्म के शावर्स लगे हुए थे, एक सलाइन बाथ, एक वो बात, ये बात, बहुत सुंदर। फिर उन्होंने अपना लिविंग रूम दिखाया, फिर उन्होंने अपनी बार दिखाई, फिर उन्होंने बेसमेंट में उनका बहुत अच्छा, लाइक जैसे क्लब्स होते हैं ना, वैसा एरिया है विच हैज अ नाइस लाइट, डांसिंग लाइट्स लाइक अ डिस्कोथेक और समथिंग लाइक दैट, बहुत सुंदर म्यूजिक सिस्टम। फिर उन्होंने अपने रूम्स दिखाए, सब कुछ। फिर वो कहते हैं अब ये सोचो कि किसी के पास इतना ज्यादा पैसा है और उसने इतना बड़ा बड़ा घर अक्वायर कर लिया, उसके पास है बिकॉज वो बहुत बिलियनर है, तो इसके लिए ये घर खरीदना तो बहुत छोटी चीज है। बट अब आप सोचो कि इस घर में कोई नहीं आता, दो ही जने रहते हैं, है ना, कोई नहीं आता, कोई रिश्ते नाते नहीं है, बिकॉज लव फॉर प्रॉपर्टी एंड लव फॉर मनी के कारण सबसे रिश्ते नाते नहीं, कुछ नहीं है, सब छोड़ दिया, सबसे मिसबिहेव करते हैं, एरोगेंट बिहेवियर हो गया, सब कुछ हो गया, और हेल्थ अच्छी नहीं है। अब इस घर में आप रह के क्या करोगे, है ना। एक मूवी थी ना गुजारिश या कुछ, आई थिंक ऋतिक रोशन की थी वो, नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। सो गुजारिश में वो व्हील चेयर पे हो, वेरी अमीर इंसान, है ना, जो भी हीरो थे उसके, बहुत अमीर इंसान। ऐश्वर्या राय हीरोइन थी। तो ऋतिक ही था मैम उसमें, हाँ, ऋतिक रोशन ही थे। हाँ ऋतिक ही रोशन थे, है ना। तो वो बहुत अमीर इंसान थे, बहुत अमीर। लेकिन जिंदगी वो मतलब कुछ हो गया था उनको, कुछ स्पाइनल प्रॉब्लम, एंड ही वाज ऑन अ व्हील चेयर, और उनको पता ही नहीं था अपने आप को ठीक कैसे करना है। उनको थोड़ी उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन और किस तरह से आप अपनी बॉडी से बात कर सकते हो, कैसे आप मेरा वर्क कर सकते हो, कैसे आप ये कर सकते हो, आप अपने आप को हील कर लो, नहीं होता ना वैसे, नहीं सबको पता होता। वो उसी जोन में रहते हैं कि और अब बड़े बिल्डिंग खरीदने हैं, ये करना है, पैसा नहीं निकलता। देयर आर सो मेनी पीपल पीपल हु आर अर्निंग अ लॉट, लेकिन उनके घर में एसी भी चलाना अलाउड नहीं होता, है ना, कि बिजली खर्च हो जाएगी, या जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो वो पैसे नहीं दे पाते। तिजोरी भरे पड़े हैं, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, ये वो, लेकिन पैसा निकलता नहीं है। इसका मतलब है वो इंसान खुश तो नहीं है ना। खुश वाला इंसान तो बड़े दिलदारी से खर्च करते हैं, हर चीज में खर्च करेंगे, है ना। जो हैप्पी इंसान है खूब सेलिब्रेट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा थोड़ी कि संकोच के साथ में पैसे को होर्ड करके रखना। हमने फ्लोरेंस कॉवलशिन की किताब में पढ़ा था कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, कि आपको बहुत करने का मन है, आपके पास पैसा भी है, आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन आपसे पैसा निकल नहीं रहा। तो होर्डिंग मनी, तो कह रहे हैं होर्डिंग मनी स्लिप क्विक सैंड की तरह होता है। क्विक सैंड होता है ना, हाथ में पकड़ो तो वो उंगलियों के बीच में से निकल जाती है, वो जो बिल्कुल क्विक सैंड जो घड़ी में भी होती है वो वाली, है ना। तो वो पैसा कहते हैं क्विक सैंड की तरह होती है। अगर आप उसको पकड़ के रखने की कोशिश करोगे और आपको पता है आपको कोई काम करना चाहिए या कोई चीज खरीदनी है, जरूरी है, लेकिन आपने उसको पकड़ के रखा है, वो क्विक सैंड की तरह होता है, वो उंगलियों के बीच में से और नीचे से निकल जाएगा। क्योंकि पैसे को बिल्कुल पसंद नहीं है टिक के रहना एक जगह पे, तो वो फटाफट अपना रास्ता ढूंढेगा, मुझे कहाँ से निकलना है। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, है ना। तो खुशी यही होती है कि मजे करो। कुछ कुछ पता नहीं है, तो हम 2 साल और जिंदा हैं, 10 साल है, 15 साल है, कोई अमर होके तो आए नहीं है ना। बस आत्मा अमर होती है, आत्मा दूसरा जन्म ले लेगी, और फिर हमें लगेगा कि अरे मैंने इतने पैसे इकट्ठे किए, सब वहीं की वहीं रह गए, और फिर आगे क्या। सो दैट इज वॉट वी नीड टू रियलाइज दैट
थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक प्रैक्टिसेस में, ग्रैटिट्यूड एंड लव, इसको इनकलकेट करके अपने थॉट्स को, वर्ड्स को, हमारे पावर ऑफ थॉट और पावर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को चूज करके हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड और लव में पावर इतनी ज्यादा होती है कि चाह के भी हम सैड नहीं रह पाएंगे, बिकॉज दे विल मेक अस हैप्पी, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं ना, दुनिया में सब एनर्जी होता है। तो ये एनर्जी इनकी इतनी ज्यादा होती है कि शुरू में हम आर्टिफिशियली भी बोले लगातार दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द पेंटिंग्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। हम ये देखेंगे कि हमारी जिंदगी वैसी होती जाएगी, बहुत खुशनुमा, है ना। तो यही वो बता रहे हैं कि खुशी अनकंडीशनल होती है। हाँ जी। He, he, he found happiness to be the harvest of a quiet mind. Lecturing in San Francisco some years ago, I interviewed a man who was very unhappy and dejected over the way his business was going. He was the general manager. His heart was filled with resentment toward the vice president and the president of the organization. He claimed that they opposed him. Because of this internal strife, business was declining. He was receiving no dividends or stock bonuses. This is how he solved his business problem. The first thing in the morning, he affirmed quietly as follows: all those working in our corporation are honest, sincere, cooperative, faithful, and full of goodwill to all. They are mental and spiritual links in the chain of this corporation's growth, welfare, and prosperity. I radiate love, peace, and goodwill in my thoughts, words, and deeds to my two associates and to all those in the company. The president and the vice president of our company are divinely guided in all their undertakings. The infinite intelligence of my subconscious mind makes all decisions through me. There is only right action in all our business transactions and in our relationship with each other. I send the messengers of peace, love, and goodwill before me to the office. Peace and harmony reign supreme in the minds and hearts of all those in the company, including myself. I now go forth into a new day full of faith, confidence, and trust. This business executive repeated the above meditation slowly 3 times in the morning, feeling the truth of what he affirmed. When fearful or angry thoughts came into his mind during the day, he would say to himself, peace, harmony, and poise govern my mind at all times. As he continued disciplining his mind in this manner, all the harmful thoughts ceased to come, and peace came into his mind. He reaped the harvest. Subsequently, he wrote me to the effect that at the end of about 2 weeks of reordering his mind, the president and the vice president called him into the office, praised his operations and his new constructive ideas, and remarked how fortunate they were in having him as general manager. He was very happy in discovering that man finds happiness within himself. या सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस पार्टनर से उनकी नहीं बनती है, या फिर ऑफिस के कोलीग्स या बॉसेस से नहीं बनती है, तो हमको ये लगता है जॉब छोड़ दो, है ना। ये लगता है कि यहाँ पे नहीं, प्रेसिडेंट भी खराब है, वाइस प्रेसिडेंट भी खराब है, उनमें ये है, वो बहुत एरोगेंट है, उसने सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया। तो हम चाहेंगे कि हम वो नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ले लें, बिकॉज वहां का एटमॉस्फेयर बड़ा टॉक्सिक है ना। तो टॉक्सिसिटी हमारे दिमाग में होती है। तो इस पर्सन ने इसका बिल्कुल ऑपोजिट किया जो इसको करना चाहिए था। तो बिकॉज ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिला था,
ये वाला पर्सन, ये जनरल मैनेजर था किसी कंपनी में जो स्टॉक मार्केट्स का काम करती थी। तो एज अ जनरल मैनेजर ये इसको बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी और इसकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से नहीं बनती थी। तो ये उनके बारे में बहुत बोलता था कि दे आर दिस दे आर दैट या जो भी है। फिर ये फाइनली डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिला और उसने इन दोनों के बारे में और अपने कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के बारे में रोज सुबह सुबह बोलना शुरू किया that I radiate love, peace, harmony to every employee of my, मतलब हर एक एम्प्लॉय जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का है वो डिवाइनली गाइडेड है और वो लव पीस और हार्मनी के रेल में रहते हैं। स्पेशली ये जो दो लोग हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये डिवाइनली गाइडेड हैं और सारे राइट डिसीजंस करते हैं जो सबके इनके और सबके भले के लिए होते हैं। और ये लंबी सी एफर्मेशन वो बोलते गए ब्लेसिंग वाली, बहुत ब्लेस किया उन्होंने अपनी कंपनी को, हर एक इंसान जो उसमें काम करता है और इन दोनों लोगों को भी, है ना। और इनको टोटली ये कह दिया कि भगवान इनके अंदर फ्लो कर रहे हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में और डिवाइन गाइडेंस इनको लीड कर रही है। मतलब जो जो अच्छी चीज है वो इनकी जिंदगी में लीड कर रही है। और इस तरह कर करके लगातार आफ्टर 2 वीक्स, सिर्फ 2 हफ्ते इन्होंने सुबह ये चीज करी और 2 हफ्ते के बाद इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने बुलाया और इनके बहुत तारीफ करी। ये जो सारे काम करते थे, जिस तरह डिपार्टमेंट संभालते थे, इनकी बहुत तारीफ करी और ये बोला कि तुम्हारे आइडियाज बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत कंस्ट्रक्टिव आइडियाज। और उन्होंने ये भी बोला दैट वी आर वेरी लकी टू हैव यू, हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप जैसा एम्प्लॉई है हमारी कंपनी में, हमको बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने ये भी बोला वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू एज अ जनरल मैनेजर। एंड फाइनली उसने वो सिचुएशन वो कर दी, मतलब पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। पहले उसको पैसे, मतलब उसके वो स्टॉक और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, अब उसकी परफॉर्मेंस सब तारीफ करने लगे और उसको स्टॉक बोनसेस बढ़ गए और डिविडेंड्स आने लगे एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी खराब थी। नेगेटिव एनर्जी में प्यार, पैसा, इज्जत, शोहरत ये सब नहीं आती है, पॉजिटिव एनर्जी में ही आती है। बिकॉज ये सब एनर्जी का गेम चलता रहता है पूरे टाइम। तो हम जिस एनर्जी में फ्लोट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उस एनर्जी की चीजें ही हमारे पास आएंगी। तो प्यार, इज्जत, शोहरत, पैसा, सक्सेस, मनी, ये सब हाई एनर्जी वाली चीजें हैं। तो ये इनके साथ हमको मैच करना पड़ेगा। तो जैसे ही इस जनरल मैनेजर ने, जो पूरे टाइम बुराई करता रहता था अपने ऑफिस की, अपने दोनों बॉसेस की, जैसे ही उसने लव, पीस एंड वो सब रेडिएट करना शुरू कर दिया, उसकी एनर्जी खुद की चेंज हो गई और उसके पास सक्सेस, इज्जत, शोहरत, अप्रिसिएशन, मनी, सक्सेस सब आने लग गया। और एक और चीज, ठीक है, सुबह तो वो करता ही था, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत डिलिजेंटली करते हैं, है ना। जैसे अगर आपने 21 टाइम्स कुछ लिखा, 10 टाइम्स अगर आप लिख रहे हो, अब पूरे दिन भर में अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो दोबारा से हम लो हो जाते हैं, डिप हो जाते हैं। तो उसने पूरे दिन भर में भी जब भी उसको सैड फील होता था या उसको बुरा किसी चीज का लगता था तो वो एकदम से बोलता था दैट लाइक लव, पीस, हार्मनी प्रिवेल्स विद इन मी एंड आई ऑल्सो रेडिएट लव, पीस, हार्मनी टू एवरीबडी इन द कंपनी। तो इस तरह के उसने चूज किया, जो मैं अभी बता रही थी आपको मैजिक बुक में, ही चोज द वर्ड्स एंड द थॉट्स अपनी लाइफ स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दैट इज व्हाट ही डिड एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दिस अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम इट। हाँ जी। The block or stump is not really there. I read a newspaper article some years ago which told about a horse that had shed when he came to a stump on the road. Subsequently, every time the horse came to that same stump, he shied. The farmer dug the stump out, burned it, and leveled the old road. Yet, for 25 years, every time the horse passed the place where the former stump was, he shied. The horse was shying at the memory of a stump. There is no block to your happiness save in your own thought life.
and mental imaginary. Is fear or worry holding you back? Fear is a thought in your mind. You can dig it up this very moment by supplanting it with faith in success, achievement, and victory over all problems. I knew a man who failed in business. He said to me, I made mistakes. I have learned a lot. I'm going back into business and I will be a tremendous success. He faced up to that stump in his mind. He did not whine or complain, but he tore up the stump of failure and through believing in his inner powers to back him up, he banished all fear thoughts and old depressions. Believe in yourself and you will succeed and be happy. Yeah. So रीना हम इतना ही पढ़ेंगे. Thank you so much for your beautiful voice yet again. Thank you so much for reading so beautifully. Actually मुझे 3 hands raised नजर आ रहे हैं. सुनीता जी का, शालिनी का एंड शालिनी साद का, मोहित जी की बेटर हाफ और एक और जने का जो दिख नहीं रहा है. So we have 3 experiences also today. Thank you so much, ma'am. थैंक Thank यू you. फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. सो इस वाले टॉपिक में उन्होंने एक हॉर्स का एग्जाम्पल दिया है और उन्होंने बोला कि एक स्ट्रेट रास्ते में वो घोड़ा दौड़ाते थे, हॉर्स राइड करते थे. वहां पे स्टम्प मतलब एक ब्लॉक लगा हुआ था. उस ब्लॉक के ऊपर उस घोड़े को जंप करके उस तरफ जाना होता था. मतलब एक स्ट्रेट रास्ता था और एक ब्लॉक था, तो घोड़े को उसको जंप करके जाना होता था. तो अब घोड़े की इतनी आदत पड़ गई थी ना, दैट वो उन्होंने स्टंप हटा दिया. फार्मर या जो भी वो जिनका हॉर्स था, उन्होंने वो रास्ते से जो रोड ब्लॉक था वो हटा दिया. फिर भी 25 साल तक जब वो जगह आती थी ना जहां पे पहले ब्लॉक लगा हुआ था, वो घोड़ा वहां पे जम करके ही आगे जाता था. मतलब ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मेंटल कंडीशनिंग कितनी पावरफुल होती है. कोई भी चीज हम पुराने तरीके से एक ही ढर्रे से कर रहे होते हैं तो हम नया चीज अडॉप्ट नहीं कर पाते. हाउ टू डू इट डिफरेंटली वी डोंट, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी फीड हो गई है. सो इसीलिए अलग तरीके से सोचना, करना, अपने आप को चैलेंज करना, ये बहुत जरूरी होता है. तो उन्होंने इस बारे में पूरा वो अच्छे से बताया था. तो कहते हैं कि आपका माइंडसेट आपकी सक्सेस लेके आता है. माइंड की पावर के बारे में बता रहे हैं. तो जैसे उन्होंने फिर लास्ट पैराग्राफ में जो बताया कि एक आदमी था वो बहुत बिजनेसेस में फेल हुआ, तो वो उसका डेफिनेटली रोड ब्लॉक था ना, है ना. सो वो बिजनेस में फेल हुआ, लेकिन वो उसने इस बार सोचा कि नो, नाउ वट एवर आई डू आई विल बी वेरी सक्सेसफुल इन माई वर्क. तो उसने अपने आप को बोला आई हैड मेड मिस्टेक्स. उसको पता था कि उसने गलतियां करी हैं बिजनेस में. सो उसने कबूल किया दैट आई मेड मिस्टेक्स और मैंने उनसे बहुत सीखा. अब मुझे पता है मुझे वो गलतियां नहीं करनी है. आई एम गोइंग टू गो बैक इन टू बिजनेस. अब मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूं अपना बिजनेस और मुझे पता है इस बार आई विल बी ट्रेमेंडस सक्सेस. बहुत बड़ा सफल आदमी मैं बन के दिखाऊंगा, है ना. इसका मतलब है उसका भी मेंटल ब्लॉक था. मेंटल ब्लॉक क्यों था? क्योंकि पहले सक्सेस नहीं हो मिला था उसको. तो उसके मन में ये वाला ब्लॉक था कि अब दोबारा से बिजनेस करेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि बिजनेस चले ही ना, मेरे पैसे दोबारा से डूब जाए. नो, ही डिसाइडेड विद अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड दैट अब मैंने बहुत सीख लिया अपने पास्ट फेलियर्स से, अब मैं आई विल बी अ ट्रेमेंडस सक्सेस. तो उसने अपने रोड ब्लॉक को अपना मेंटल ब्लॉक नहीं बनाया, है ना. जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, डोंट मेक योर रोड ब्लॉक योर मेंटल ब्लॉक. तो उसने अपना मेंटल ब्लॉक नहीं बनाया. उसने कहा दिस टाइम व्हेन आई डू इट आई विल बी ट्रेमेंडस सक्सेस, है ना. इस तरह से इसका मतलब है उसने अपने स्टंप को हटा दिया. नहीं तो वो वही बिजनेस फेलियर वाला जो उनका फ्लेवर था वो उसी को लेके घूमते रहते. हर जगह फेलियर होते हैं, रिश्ते में भी फेलियर. फेलियर वर्ड तो फिर फेलियर हर जगह लेके आएगा ना, सिर्फ बिजनेस में फेलियर थोड़ी लेके आएगा. एक ही पाइप से जिंदगी निकलती है, तो उस पाइप में फेलियर है तो हर चीज में, आपके रिश्ते का टैप खुला है वहां पे भी आपको फेलियर ही मिलेगा. आपको पैसे वाला टैप खुला है वहां पे भी फेलियर ही होगा. उसी पाइप से दूसरा वाला टैप कनेक्टेड है मे बी सक्सेस का, वहां पे भी फेलियर ही मिलेगा, है ना. हर जगह फेलियर मिलेगा. तो ये चीज हमको रियलाइज करनी जरूरी है. दैट डजंट मैटर वट एवर हैज बीन अ पास्ट एक्सपीरियंस, स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली. हमारे पास जो चॉइस ऑफ थॉट्स हैं
उनको हम कंट्रोल में रख के उस हिसाब से सोचें, करें और अपने आप पे बहुत अच्छे से काम करें, अपने आप पे ही काम करें, हमको किसी और पे काम करने की जरूरत नहीं होती है। एंड देन एवरीथिंग विल गेट इनटू। सो इसमें लिखा हुआ है दैट उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, फियर और डिप्रेशन इस इंसान को बहुत ज्यादा था, क्योंकि बार बार रिपीटेडली उसने इतना पैसा कमाया था अपने बिजनेस में, है ना, बहुत लॉस हुआ था इसका। तो इसको बहुत ज्यादा फियर और डिप्रेशन था, लेकिन उसने बार बार इस तरह की चीज, ये जो स्टैम्प ऑफ फेलियर था, अपने आप को बोल बोल के ही रिमूव्ड हिज फियर थॉट्स एंड ओल्ड डिप्रेशन जो उसके थे। सो इस तरह डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने आखिरी वाली लाइन में लिखा है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल सक्सीड एंड बी हैप्पी। अपने आप पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, आप चलते फिरते भगवान हो। God runs through us, right? We know that. We know that we are the power. We know God is the power. So God is inside every cell of our body. भगवान हमारे हर कोशिका, हर सेल में है। अगर हम जितना जल्दी ये रियलाइज कर लें, और फिर लेकिन हमको अलाइन होने की जरूरत है उस एनर्जी के साथ। भगवान एक एनर्जी के रूप में हमारे अंदर है, हमें उस एनर्जी के साथ अलाइन होना है। और फिर देर इज नथिंग जो आप बी डू एंड हैव नहीं हो सकते, है ना। दैट इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज, जो इन्होंने लिखा है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल सक्सीड एंड बी हैप्पी। अपने मेंटल ब्लॉक्स को अपना रोड ब्लॉक्स मत बनाओ। कोई ऐसा कभी नहीं सोचना अब मेरी ये एज हो गई है सो आई कैन नॉट डू दिस। चाहे आप 75 ईयर्स के हो और आपके मन में है दैट मुझे एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी है, तो आप प्लीज वो सपना देखो और स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट बेबी स्टेप। सो स्मॉल विंस लीड टू बिगर विक्ट्रीज इन लाइफ। एक एक करके शुरू करो। इट रियली डजेंट मैटर 2 साल में, आज आप 75 हो, 77, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। और आपका जो दिल का डिजायर था दैट मुझे बहुत वैल्यू ऐड करनी है लोगों की लाइफ में और मुझे कोई बिजनेस करना है, आप बहुत आराम से सक्सेसफुल होंगे, है ना। ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में होता है और कहीं नहीं है। सो जब तक हमारा दिमाग, हाथ और पांव चलता रहता है, तब तक जरूर से अपने तरीके से आप काम कीजिए और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स, उनके पास ट्रेजर है, ट्रेजर ऑफ विजडम, ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रेजर ऑफ नॉलेज। प्लीज यूटिलाइज करके इन योर ओन वे, इन योर ओन यूनिक वे, सॉरी, इन योर ओन यूनिक वे यू कैन ऐड वैल्यू, while at the same time it will also give you revenue, है ना। सो बट देन हैविंग दैट डिजाइन विच एवर वे टू काइंड ऑफ जस्ट डू इट, मतलब मैं, इट्स टोटली एवरीबडीज इंडिविजुअल चॉइस, बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट उससे बंधना नहीं है कि उम्र हो रही है तो अब हम ये नहीं कर सकते, 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 ऐसा नहीं सोचना है ना। सो एज मीन्स टू मच विजडम। मुझे तो वो ट्रेजर, तभी तभी जो हमारे सुपर एक्सीलरेटेड ग्रुप है सीनियर सिटीजन्स का, रात वाला, उसका नाम ही हमने ट्रेजर रखा हुआ है, बिकॉज वो भंडार होते हैं विजडम के। उनको इंटेलेक्ट इतना होता है, एक्सपीरियंस इतना होता है, छोटी छोटी चीजों को एफिशिएंटली हैंडल करना आता है, जो बच्चे अभी भी सीख रहे होते हैं। जैसे आजकल के बच्चे ड्रॉप ऑफ अ हैट पे जॉब चेंज करेंगे, अरे यहाँ पे ये टाइमिंग्स का इशू है इसलिए मैंने चेंज कर दिया, अच्छा वहां पे बॉस है इसलिए चेंज कर दिया, है ना। इस तरह से दिस इज हु वी थिंक, वी डोंट थिंक दैट वी आर कैरिंग दैट परफ्यूम जिसके कारण हमारी ये जॉब वर्कआउट नहीं कर रही है। सो ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये आई थिंक जिन लोगों को विजडम है वो बहुत अच्छी सीख दे सकते हैं, देते हैं। तो उनकी बातें, बड़ों की बातें मानना, बट इवेंचुअली अपने सबकॉन्शियस से पूछना व्हाट यू शुड बी डूइंग। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल सक्सीड एंड यू विल बी हैप्पी। Okay, so that is all we have in our session today.